नमस्कार, ध्येय आईएएस में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बाह्य अंतरिक्ष में एक नए नैतिक मानकों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा आरंभ करने से पहले हम समझते हैं कि बाह्य अंतरिक्ष क्या है। बाहरी अंतरिक्ष या बाह्य अंतरिक्ष पृथ्वी के वायुमंडल से परे का क्षेत्र है। यह समुद्र तल से लगभग 100 किलोमीटर या 62 मील ऊपर से आरंभ होता है। वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष को अलग करने वाली रेखा को कर्मन रेखा कहा जाता है। इसके बाद यह जानते हैं कि बाहरी अंतरिक्ष में नैतिकता की आवश्यकता क्यों है। पिछले एक दशक में बाह्य अंतरिक्ष में काफ़ी बदलाव हुए हैं। इस दशक में अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण, उपग्रह प्रक्षेपण आदि में तेजी से वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए 2013 में लगभग 210 नए उपग्रह लॉन्च हुए थे, जो 2019 में बढ़कर 600 और 2022 में बढ़कर 2470 हो गए हैं। यह वृद्धि मुख्यतः निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के कारण बढ़ी है। स्पेस एक्स जैसी कंपनियों की अंतरिक्ष में बढ़ती भागीदारी भी तत्काल नैतिक मानकों की मांग करती है। ध्यान देने वाली बात है कि बाहरी अंतरिक्ष में मूल्यवान धातुओं जैसे प्लैटिनम, निकल, कोबाल्ट आदि के प्रचुर मात्रा में भंडार उपलब्ध हैं और विभिन्न देशों की सरकारें इन अंतरिक्ष संसाधनों का दोहन करना चाहती हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष कचरा एक और ज्वलंत मुद्दा है। बढ़ते उपग्रह प्रक्षेपणों के अलावा उपयोग में नहीं रहे उपग्रह भी अंतरिक्ष कचरे को तेजी से बढ़ा रहे हैं। वर्तमान में अंतरिक्ष संसाधन के अन्वेषण, दोहन और उपयोग पर कोई सहमत अंतर्राष्ट्रीय ढांचा नहीं है। वैश्विक सभी देश यदि किसी एक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत पर सहमत नहीं होते हैं तो संघर्ष उत्पन्न हो सकता है और इससे बाह्य अंतरिक्ष की क्षति के साथ पर्यावरण क्षरण और सांस्कृतिक नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों, नियमों और सिद्धांतों का विकास प्रभावी शासन हेतु अनिवार्य है। साथ ही यह नवाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ बाहरी अंतरिक्ष में जोखिमों को भी कम करेगा। आइए अब हम बाहरी अंतरिक्ष के संदर्भ में मौजूदा संधियों को देखते हैं। 1959 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने व इसकी समीक्षा करने के लिए बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर समिति स्थापित की गई थी। 1963 में सभी देश बाह्य अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने पर सहमत हुए थे। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों के बचाव, वापसी और बाहरी अंतरिक्ष में लॉन्च की गई वस्तुओं की वापसी पर 1968 में बचाव समझौता किया गया था। अंतरिक्ष वस्तुओं के कारण होने वाले नुकसान के लिए अंतर्राष्ट्रीय देयता पर देयता सम्मेलन 1972 हुआ था। इस संदर्भ में चंद्रमा समझौता 1969 में हुआ था। यह चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों पर राष्ट्रों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। भारत इन सभी 5 संधियों का हस्ताक्षरकर्ता देश है, लेकिन उसने केवल 4 संधियों की ही पुष्टि की है। भारत ने अभी तक चंद्रमा समझौते की पुष्टि नहीं की है। हालिया 2022 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य अंतरिक्ष मलबे की रोकथाम, बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता एवं पारदर्शिता और विश्वास निर्माण जैसे मुद्दों पर दिशा निर्देशों, ढांचे और सिफारिशों की एक श्रृंखला पर सहमत हुए थे। भारत के चंद्रयान 3 मिशन की सफलता ने स्पष्ट किया है कि भारत को चंद्रमा सहित बाह्य अंतरिक्ष में नैतिक मानकों की स्थापना करने में दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए। भारतीय प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 की सफलता को पूरी मानवता जाति को समर्पित की है। भारत बाहरी अंतरिक्ष के लिए मानकों की घोषणा का समर्थन करके एक परिवर्तनकारी कदम उठा सकता है। बाह्य अंतरिक्ष के लिए एक नैतिक दिशा निर्देशों को बाह्य अंतरिक्ष संधि और चंद्रमा समझौते जैसी संधियों के साथ संरेखित होना चाहिए। बाह्य अंतरिक्ष हेतु नैतिक मानकों ने कुछ मूलभूत सिद्धांत शामिल होने चाहिए, जैसे बाहरी अंतरिक्ष की सुरक्षा और स्थिरता के लिए बाध्यकारी और गैर बाध्यकारी मानदंडों का एक संयोजन आवश्यक है। बाहरी अंतरिक्ष में पर्यावरण प्रदूषण, सशस्त्र संघर्ष और बाहरी अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण को रोकने के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए। सभी मानव जाति के लाभ के लिए चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों के अस्थायी अन्वेषण और उपयोग के लिए एक प्रभावी ढांचा होना चाहिए। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद।